So my dear student, once again we start going to permutation and combination। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक। और प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही हमारा रास्ता जाता है, वही हमको आगे ले जाता है कहाँ, परमुटेशन और कम्बिनेशन में। यानी परमुटेशन और कम्बिनेशन जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि परमुटेशन कम्बिनेशन क्या है, ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम बहुत ही इजीली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कितनी तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं या कितने तरीके से हम उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे परमुटेशन की। और परमुटेशन की डेफिनेशन क्या है कि द नंबर ऑफ द परमुटेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ए टाइम, थ्योरम है ना, दिस इज ए फर्स्ट थ्योरम। द थ्योरम कहती है कि द नंबर ऑफ परमुटेशंस एंड डिफरेंट, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट, कितने आप अरेंजमेंट बना सकते हो एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, जिसमें से एक बार में हम आर ले लें। आर मीन्स जैसे ऐसे में आप समझाएं कि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमने जैसे लिए थे नंबर की 0, 1, 2, 3, 4 लाइक दिस, है ना, या और एक ले लें 5। तो यहाँ टोटल कितने नंबर थे, देखो 1, 2, 4, 5 लिया हमने, 3 नहीं लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 टोटल है, कितने, 5। तो ये 5 की पांचों डिजिट को लेके हम एक 5 डिजिट का नंबर भी बना सकते हैं, है ना, या हम इस 5 को लेके 5 में से 2 को ले लें तो 2 डिजिट के नंबर हम कितने बना सकते हैं, या 5 को लेके 5 में से 3 को लेके हम कितने डिजिट के नंबर। कहने का मतलब है कि कह रहा है कि थ्योरम के आर एट ए टाइम, इनमें से आर 5 में से 2, 3, 2 लाइक दिस, वेयर आर ग्रेटर देन 0, जिसमें से आर क्या है, 0 से बड़ा, यानी कोई ना कोई एक नंबर हमें सेलेक्ट करना है, एक नंबर तो लेना ही है, और n के बराबर ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी, 3 भी और 4 भी ले सकते हैं, ठीक। तो इसको फिर हम लोग क्या लिखेंगे, n, n-1, n-2 डॉट डॉट। तो जो नंबर ऑफ वे या नंबर ऑफ परमुटेशन जो हमारे बनेंगे वो क्या बनेंगे, इनका प्रोडक्ट बनेगा, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे NP-R में, ठीक। अब देखो कैसे एक समझते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई भी n ऑब्जेक्ट्स है ना, टोटल n ऑब्जेक्ट्स, टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, और r एट ए टाइम हमने ले लिया, एक बार में कितने लेने, r लेने। तो देखो r वैकेंट प्लेसेस होंगे, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं ना एक बार में r, यानी कि पहला ऑब्जेक्ट है, इसको हम कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं, कितने तरीके से। जैसे फिर से मैं साथ में लेके चलता हूं, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग आपको समझ में आएगा इससे। जैसे हमने बोला 1, 2, 3, 4 और 5, तो यहां कितने हैं, 5 हैं, ठीक। और 5 में से मैं बोल रहा हूं कि r, यानी कि मैं 5 में से 4 को लेके कुछ बना रहा हूं, एक बार में कितने, 4 एट ए टाइम। तो पहले वाले को नहीं, 4 डिजिट का मुझे नंबर लेना है, क्या लेना है, 4 का मतलब है मुझे एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का नंबर। तो कितने इसमें 4 डिजिट के नंबर बन सकते हैं, तो रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना, थ्योरम कह रहे हैं कि एंड डू नॉट रिपीट इट, है ना, कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो देखो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन थे, 5। दूसरे वाले प्लेस को फिल करने के लिए, अब एक तो लिख लिया ना मैंने, एक अब कितने बचे हमारे पास नंबर, 4। तो इसको फिल करने के लिए 4, और इसको फिल करने के लिए मेरे पास 3, और इसको फिल करने के लिए मेरे पास कितने बचेंगे, 2। ये चीज समझ में आ गई। अब मैं इसको इस थ्योरम में कन्वर्ट करता हूं, कैसे, देखो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास, अब मैं बोलता हूं भैया ये क्या है, n है, ये क्या है, n है, और इसको मैं बोलता हूं ये r है। अब ध्यान से समझो कैसे बनेगा। तो देखो इस बॉक्स को बेटा भरने के लिए हमारे पास कितने हैं, 5 थे, यानी कि 5 की जगह मैंने क्या किया, n। फिर क्या था, दूसरा जो प्लेस था उसको मैं कितनी तरीके से फिल कर सकता हूं, 4, यानी एक इससे कम हो गया। 4 का मतलब क्या है, यहां पर देखो ना 5 - 1 ही तो लिखा है, दैट इज अ 4। तो इसका मतलब हो गया यहां आ गया n-1, ठीक। थर्ड प्लेस को हम लोग कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके से, यहां क्या लिखा है, 3 का मतलब क्या होता है, 5 - यानी कि n-2,
ये बात समझ में आ गई। चलिए ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे। अब ये 2 आ गया तो क्या आ जाएगा n-3 ऐसे हम लोग चलते रहेंगे। लास्ट में हमको क्या मिलेगा, 4th प्लेस जब मिलेगा, यानी कि 8th प्लेस जब हमें मिलेगा तो मैं क्या लिखूंगा, 8th प्लेस कैसे लिखा गया यहां पर देखो, ये 8th प्लेस कैसे आया, तो आप जरा ध्यान से देखो ये जो 2 है ना वो कैसे मिला होगा मुझे। तो 2 ऐसे मिला 5 माइनस 4 माइनस 1। कैसे देखो, फर्स्ट प्लेस पे यहां कुछ माइनस हुआ क्या, n-0 है, सॉरी n-0 है, कुछ नहीं है। ठीक, अब सेकंड प्लेस के लिए यहां 1 लिखा गया, थर्ड प्लेस के यहाँ 2 लिखा गया, 4th प्लेस के लिए यहाँ 3rd लिखा गया। तो 8th प्लेस के लिए ये सब देखो एक एक कम हो रहा है। अगर 3rd प्लेस है तो 2 है, यानी 3 माइनस 1 है। यहाँ सेकंड प्लेस है यानी 2 माइनस 1 है। यहाँ फर्स्ट प्लेस है यानी 1 माइनस 1 है ना। ये समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पर क्या है r-1 यानी कि n-r-1। सिंपल सा देखो ना, n की जगह 5, r की जगह ये 4 की जगह r-1, यही तो आएगा n-r। या मैं दूसरे शब्दों में लिख सकता हूं n-1, n-2, n-3 लाइक दिस डॉट डॉट, और लास्ट में जो आएगा वो आएगा n-r+1। तो ये जो नंबर ऑफ वे है ना, नंबर ऑफ परमुटेशन तैयार हुआ कब, जब हम लोग n डिफरेंट ऑब्जेक्ट लेंगे, उसमें से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में टेकन r एट ए टाइम, एक बार में हम लोग r लेंगे, तो उसमें से हमारा जो अरेंजमेंट बनेगा, जो परमुटेशन बनेगा वो आएगा n इंटू n-1, यानी कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट लाइक दिस या नंबर ऑफ परमुटेशन लाइक दिस, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब देखो ये बड़ा लेंथी ये अपना एक्सप्रेशन बनना है, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या दिया गया, सिंपल से लिख लीजिए NPR, दिस इज ए सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, इसको हम बोलेंगे सिंबॉलिक फॉर्म NPR। ये चीज समझ में आ गया। अब देखो ये एक बोझिल, यानी कि बोझिल का मतलब बड़ा लेंथी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे एक ऐसे सिंबल की जरूरत है, एक ऐसे सिंबल की जरूरत है जो मुझे ये शॉर्टकट में ले आके आए, इसको थोड़ा सा सिंपल कर दे, है ना, मुझे इतना लिखना ना पड़े। तो उस सिंबल का हम लोग इसके बाद हम लोग इसका उस सिंबल का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और उस सिंबल को हम लोग बोलते हैं क्या, फैक्टोरियल। ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज ए फैक्टोरियल। सो अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज ए फैक्टोरियल, है ना, नया है आपके लिए, बिल्कुल पहली बार आप लोग इसको सुन लें, व्हाट इज ए फैक्टोरियल नोटेशन। तो देखिए फैक्टोरियल का सिंबल पहले समझ लेते हैं क्या है, किससे इंडिकेट करेंगे। जैसे हमने लिखा कि फैक्टोरियल 4, तो आपने ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, दिस इज वन सिंबल। ठीक, और दूसरा होता है इसका सिंबल फैक्टोरियल 4, तो कुछ इस तरह से, यानी कि 2 सिंबल मैं यूज कर रहा हूं, एक तो इस तरह से और एक आपका कुछ इस तरह से। ठीक, लेकिन मैं जहां तक आपको सजेस्ट करूंगा वो आपको इसके लिए करूंगा, क्योंकि आप इसको सही से बना नहीं पाएंगे। अगर आपने बाई चांस ये पॉइंट ना लगाया तो 41 आप खुद ही रीड कर जाओगे इसे, और आप कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे। इसलिए मेरा सजेशन ही रहेगा कि आप फैक्टोरियल का जो सिंबल यूज करें वो ये यूज करें, है ना, इस सिंबल का यूज करें, फैक्टोरियल लाइक दिस, ओके, एल शेप में। तो व्हाट इज ए फैक्टोरियल, बहुत ही सिंपल सा है। व्हाट इज ए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ये क्या है, फैक्टोरियल जो होगा ना वो हमारे पहले n, यानी कि अगर मैं फैक्टोरियल n की बात करूं, फैक्टोरियल n, सो व्हाट इज ए फैक्टोरियल n, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यानी कि ये बताता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू लाइक दिस, और कहां तक, जब तक n न मिल जाए, n है ना, n प्रोडक्ट, यानी कि लास्ट में क्या आएगा n। तो n नंबर के प्रोडक्ट किसके, नेचुरल नंबर के, फर्स्ट n प्रोडक्ट द नेचुरल नंबर, तो इसके जस्ट पहले आने वाला नंबर कौन सा होगा, n-1, फिर इसके पहले क्या आएगा n-2 लाइक दिस, ऐसे। ये चीज समझ में आ गई। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, एक तो मैंने इस तरह लिख दिया, और ऐसे भी आप बता सकते हो, रिवर्स में भी आप आ सकते हो, n-1, n-2, n-3 लाइक दिस
डॉट डॉट अप टू 3 2 1, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई फैक्टोरियल की, इसका हम लोग यूज परमुटेशन के जो फॉर्मूला का डेरिवेशन है उसमें करेंगे। उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सीखेंगे व्हाट इज ए फैक्टोरियल। तो उसके लिए हम लोग, जैसे हमने बोला कि व्हाट इज ए फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या है, फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट बता रहा है ये। कैसे, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक लिख सकते हैं। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक। तो कितना आ गया, 4 3 जा 12 2 जा 24। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 24। यहां तक समझ में आया। दूसरा कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, 4 फैक्टोरियल 3। क्यों, देखो एक चीज समझो, अगर मैं बोलूं कि ये क्या है, यहां से यहां तक 3 2 1 क्या है, तो आप कहोगे फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, फैक्टोरियल 3, ठीक, इंटू क्या हो गया ये 4। तो इसका मतलब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, है ना। ये चीज समझ में आई यहां तक। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं एक्सरसाइज का। 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 9 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 10। ये अब देखो, इसमें भी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। क्या कि देखो यहां पर आप ये गौर करो, नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ 8 है 9 है 10 है, सबसे बड़ा कौन है, 10। तो जब भी हम ब्रेक करेंगे फैक्टोरियल को, जैसे हमने फैक्टोरियल 4 को ब्रेक किया, 4 लिखा, 4 फैक्टोरियल 3 लिखा, तो जब भी आप ब्रेक करिए तो इस बात का ध्यान रखिए क्या कि जो बड़ा नंबर है उसको ब्रेक करिएगा, ठीक, इसको मत ब्रेक करिएगा सीरियल से। जैसे मैं 10, ये और मिनिमम क्या तक है, 8 तक है, फैक्टोरियल 8 तक है। तो हम इन तीनों को क्या बनाएंगे, फैक्टोरियल 8 तक ले चलते हैं। देखो कैसे, 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 ये हो गया, ठीक। और इसमें से अगर हम लोग 9 को बाहर कर लें तो क्या बचेगा, एक कम, फैक्टोरियल 8 बचेगा। और इसमें से देखो फैक्टोरियल 10 लिखा, जैसे फैक्टोरियल 10, तो अपन क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू, अब 8 बचेंगे ना आगे, तो वो फैक्टोरियल में लिख देता है ऐसे। तो यहां क्या आ गया, 10 इंटू 9 और फैक्टोरियल का 8। तो आप देखो दोनों में फैक्टोरियल 1 अपॉन फैक्टोरियल 8 कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन 9 इक्वल टू x अपॉन 90 और फैक्टोरियल 8। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आसानी से आप बता सकते हैं 9 1 जा 9 और 1 10, यानी 10 अपॉन 9 इक्वल टू x अपॉन 90, x अपॉन 90। तो बेटा कितना आ गया, x इक्वल टू 100, ठीक, ये चीज समझ में आ गई, x इक्वल टू 100। तो ऐसे हम लोग, समझ में आया आप लोगों को, ऐसे हम लोग फैक्टोरियल को सॉल्व भी करना आ गया और सिंबल भी समझ आ गए। आप इसी फैक्टोरियल का सिंबल का यूज करें, दैट इज द बेस्ट फॉर यू। सो नाउ कम टू एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टोरियल 8, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो फैक्टोरियल 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जब तक 1 ना मिल जाए तब तक आपको इस तरह मल्टीप्लाई करना है। अब जल्दी से इनका इंटू कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, देखो 56, 6 पंच 30, 4 3 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा मल्टीप्लाई, तो 56 इंटू 772, और इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 56 तो कितना आएगा, देखो 5 6 इंटू 72, जल्दी से 11 और 7 6 42 और 7 6 7 42, 7 पन्ना 35, 35 और 4 49, 2 3 10 4, ठीक है, यही आएगा, देख लेना भाई, 2 0 यही आएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना, 8 7 जा 56, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 4
24 3 जा 72 होता है, यानी कि 720, और मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 56 दूनी 112, ठीक है, और 7 6 42, 7 पन्ना 35 और 4 39, 7 42 और 5 7 35, ठीक है। तो ये आ गया। तो ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है इज, अच्छा इसका सेकंड पार्ट भी है, सॉरी फर्स्ट पार्ट हो गया और इसका सेकंड पार्ट भी देख लो। सेकंड पार्ट कह रहा है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 क्या होगा? तो देखो यहां पर आप फैक्टोरियल 4 को ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, ऐसे आएगा। आप थोड़ा शॉर्ट में कर दीजिए। फैक्टोरियल 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3। हमने आपसे बोला सर जो बड़ा हो उसको ब्रेक करो। फैक्टोरियल 3 कॉमन हो गया तो आ गया 4 माइनस 1 है, तो आप ये सिंपल कर लेंगे, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि इस तरह कैलकुलेशन आए तो कैसे करना है। वैसे तो आप कहेंगे सर मैं उसको भी ब्रेक कर सकता हूं, कौन सी बड़ी बात है, 4 इंटू 3 इंटू 2 कर दिया, उधर 3 इंटू 2 कर दिया, माइनस कर देंगे, वो ठीक है, लेकिन बड़े कैलकुलेशन के लिए मैं सिखा रहा हूं। तो ये आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3, तो कितना आ गया 18, ठीक, यही आएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, ठीक। तो ये आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इक्वल टू फैक्टोरियल 7। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, फैक्टोरियल में इस तरह हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते। तो देखो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, फिर से देखो 3 प्लस 4, यानी कि मैं डायरेक्ट लिखूं तो समझ जाओगे, चलिए मैं कर ही देता हूं। LHS को देखो, 4 को बाहर ले लिया तो फैक्टोरियल 3 बचा, तो ये कितना आएगा बेटा, फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया, तो फैक्टोरियल 3 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 4 आ गया, तो जैसे उसमें किया हमने तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, तो कितना जाएगा, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 आ गया। बट दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि RHS की अगर हम लोग बात करें तो क्या आएगा, 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। कहाँ 30 है, 5 6 जा 30, तो यहीं पर हो गया ये। सो दैट इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए नो हो गया, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर जिसे थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन कह रहे हैं कंप्यूट फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखो हमने जो आपको सिखाया था ना, जो बड़ा है, बड़ा कौन सा नंबर है 8, और उससे छोटा कौन 6, डिवाइड में तो हमको 8 को 6 तक लेके आना है, यानी 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 को क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1। तो यहाँ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 2 4 जा 8 और 4 7 जा 28, ऐसे ही आ गया थर्ड नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में 1 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 7 इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8। तो जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था ना, सेम वही हो गया कि नहीं। यहाँ क्या है 8, मिनिमम क्या है 6, तो मुझे 6 तक इन सबको पहुंचा देना है। तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 7 फैक्टोरियल 6, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 अपॉन 7 इक्वल टू x अपॉन 56, है ना, 7 बन जा 7, यानी कि 8 अपॉन 7 इक्वल टू x अपॉन, इसको ऐसे लिखा रहने दो, 8 इंटू 7, तो यहाँ 7 से 7 कैंसिल, तो 8 के आ गया 64, x की वैल्यू 64 आ गई। ऐसे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, इवेल्युएट क्या कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r क्या होगा, है ना, n माइनस r क्या होगा। तो देखो पहला जैसे n इक्वल टू 6 r इक्वल टू 2, n इक्वल टू 6 एंड r इक्वल टू 2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी कि फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2 क्या बनेगा, फैक्टोरियल ये तो 6 है और नीचे क्या आ गया फैक्टोरियल 4,
तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 6 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया 30। और ऐसे ही आपका सेकंड नंबर, सेकंड पार्ट क्या है, अगर n इक्वल टू 9 है और r इक्वल टू 5 है तब क्या आएगा, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5, इट मीन्स फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4, और इसको भी आप कैलकुलेट कर लोगे 9 8 7 6 और फिर क्या, और हमें चलना 5 तक, तो 5 भी और फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, ये समझ में आ गया। और इसको आप कैलकुलेशन कर लो, कितना आ जाएगा 9 8 जा 72 इंटू 7 इंटू 30, यानी कि 14 और 7 7 49 50 इंटू 30, कितना आ जाएगा आंसर 1500 ये। ठीक, तो ऐसे आपका ये एक्सरसाइज हो गया 7.2, समझ में आ गया। ठीक, अब देखो अगला अपना टॉपिक होगा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला एनपीआर, वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।